बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों जस्ट अभी अभी डेटा आया है, इसलिए आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेटा। देखते हैं और किधर जाएगा कल बाजार, इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा डीप आज एक फॉल देखने को मिला सेकंड हाफ में, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं रिटेलर्स क्या करके गए। तो रिटेलर्स गए मिक्स्ड टाइप भी बोल सकते हैं अभी, क्योंकि फ्यूचर्स का नंबर काफ़ी बड़ा है। डीआईएस को देखें तो डीआईएस का भी डेटा मिक्स दिखाई दे रहा है। एफआईज इनफैक्ट दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश, विच इज़ द सरप्राइज ऑफ द डे कि ये मिक्स टू बुलिश गए हैं, जबकि लग रहा था कि ये बियरिश गए होंगे, बट बियरिश गए हैं एक्चुअली प्रोज अच्छे खासे। तो चलिए ओवरऑल पोजीशन देखते हैं। ये था नेट बाय सेल आज का पार्टिसिपेंट वाइज। अब वही सेम नंबर्स हमारे को यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो इस कॉलम में, इसमें आज का बाय सेल ऐड लेस कर देंगे। तो टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए, वो इस टुडे कॉलम में दिखने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज, ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो देख रहे हैं हम इंडेक्स फ्यूचर। तो देखिए 20,000 लॉट यानी 20,000 लॉट्स की सेलिंग आई है रिटेलर्स की। उनके अब 83,000 लॉट्स के करीब शॉर्ट हैं। 5,000 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की, उनके 29,000 लॉट लॉन्ग है। 20,000 लॉट्स की बाइंग आई है एफआईज की, उनके 85,000 लॉट्स की ओवरऑल बाइंग हो गई है। और 4,500 लॉट की सेलिंग प्रोज की आई है, उनके लगभग 32,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर की पूरी कॉल राइटिंग कवर हो गई है 2,74,000 लॉट की बाइंग के बाद। अब नेट नेट बेसिस पे 1,46,000 लॉट वो होल्ड कर रहे हैं। एफ आईज और प्रोज दोनों ही कॉल्स बेच करके गए हैं। 1,33,000 लॉट बेचे हैं एफ आईज ने, उनके अभी भी 2,11,000 लॉट्स लॉन्ग में। 1,41,000 लॉट बेचे हैं प्रोज ने, उनके 3,58,000 लॉट शॉर्ट में है। यानी प्रोज की तरफ से रेजिस्टेंस अब आ गई है। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो 83,000 लॉट्स की सेलिंग हमारे बब्बर शेयर फिर कर गए। नेकेड पुट सेलिंग जब भी आती है ये तबाही लेकर के आती है, परेशानी लेकर के आती है। तो ये थोड़ा सा कुछ इस तरह की पिक्चर हमारे को बाज़ार में बना देती है कई बार, लेकिन ठीक है। सो कल भी हमने नोट किया था इन्होंने बढ़ाई थी, अब आज फिर थोड़ी सी इन्होंने बढ़ाई है। और डीआईएस ने हैवी पुट बाइंग की है 82 लॉट्स की। 94,000 लॉट्स उनके ओवरऑल पुट लॉन्ग में है। और 1,36,000 लॉट्स एफ ने सेल किए हैं, उनकी पुट्स रह गई अब 3,01,000 लॉन्ग। और 2,20,000 लॉट्स की ओवरऑल बाइंग करके गए हैं प्रोज, और उनकी पुट राइटिंग अब पूरी तरीके से लगभग ख़त्म हो गई है। तो 28,000 लॉट की उनकी पुट सेल रह गई है बस। स्टॉक फ्यूचर से सबसे बड़ा सरप्राइज आ रहा है, 87,000 लॉट्स की बाइंग आई है एफ आईज के द्वारा। और वहीं पे जो हमारे रिटेलर्स हैं उनकी 67,000 लॉट की सेलिंग है। लेकिन नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, स्टॉक ऑप्शन में रिटेलर अच्छी खासी कॉल बाय करके गए हैं, और स्टॉक कॉल्स में और स्टॉक पुट भी अच्छी खासी सेल करके गए हैं। और स्मार्ट मनी ने यहीं बिल्कुल इसका ऑपोजिट किया। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं सबसे पहले। तो डीआईएस का अच्छा खासा बाय है आज, 4,700 करोड़ का बाय है। और एफ का 1,320 करोड़ का सेल है। यानी बीच की जो फिगर है लगभग 3,400 करोड़ की, वो सेलिंग है रिटेलर की आज की कैश मार्केट की। यानी रिटेलर आज अपने डिलीवरी में माल छोड़ के गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का बाजार, आज बाजार ने क्या किया। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो आज जो हमें एक्सपेक्टेड था कि डेटा जो थोड़ा सा बुलिश साइड पे था, हमारा हल्का सा बायस हमने मेंशन भी किया था। तो सर्टेनली जैसे ही हमारे लेवल के ऊपर बाजार निकला, तो वहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड अच्छा मिला और ऊपर तेज़ी बनाई बाजार ने। लेकिन सेकंड हाफ में फिर बाजार ने जो है वो अपने गेंद जो है वो छोड़ने शुरू कर दिए। बहुत सारे कारण बताए जा रहे थे कि कोई कह रहा था कि कल सेबी की रेड हुई थी, बट वो न्यूज़ कल मार्केट में आ चुकी थी कि 100 लोकेशंस में सेबी ने रेड करी है। आज जो मेन रीज़न मुझे लग रहा था वो शायद ये था कि आज जो एक इमरजेंसी या हाई लेवल की मीटिंग हुई है कोविड को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें उन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स भी इशू किए हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है, बट कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो शायद उस मीटिंग को लेकर के थोड़ी नर्वसनेस नहीं थी मार्केट में, और उस मीटिंग में इतना कुछ डरने वाला नहीं निकल के आया, ये एक अच्छी बात है। और ये मीटिंग का जो कंक्लूजन हुआ है वो मार्केट आवर्स के बाद में हुआ है। तो शायद एक वो भी रिएक्शन अब कल बाजार को थोड़ा सा सपोर्ट करे। और थोड़ा सा डाउ जोन्स वगैरह अगर आज ठीक क्लोज हो गए, थोड़े से पॉजिटिव भी क्लोज हो गए, तो हम शायद कल सुबह
खुले ही सीधा 100 पॉइंट के गैप अप में। तो देखते हैं क्या होगा। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं अपने डेटा की तरफ। सो 21150 पे मार्केट क्लोज़ हुआ। निफ्टी ने आज एक ही दिन में मेरे ख्याल से 400-500 पॉइंट का स्विंग ले लिया, जो कि शायद अपने आप में एक काफ़ी दिन का बहुत बड़ा रेंज है। सो अब देखिए यहाँ पे इन द मनी कॉल्स कुछ कैरी हुई हैं, जो कि एक थोड़ा-सा पॉज़िटिव है। अब यहाँ पे तो दोस्तों देखिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है। प्रोस बेच के गए हैं कॉल और बाज़ार रेडी है गैप अप खुलने को। अभी तक थोड़ा बहुत तो साइन यही दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा, ये थोड़ा-सा बाज़ार को खुलने के बाद शायद एक बार फँसाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों लेवल रेजिस्टेंस के हैं। टोटल आप देखिए ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोनों ही काफ़ी बड़े-बड़े हैं। तो बाज़ार को फँसाने की कोशिश पूरी की जाएगी, लेकिन पॉइंट ये है कि जो लोग आज लास्ट में शॉर्ट करके गए हैं, ये सोच कर के कि यार ये तो फ्री फॉल है और ये कल खुलेगा ही गैप डाउन बाज़ार, वो फँस जाएँगे सुबह। तो इस तरह के लोग जो है वो सुबह फिर शॉर्ट कवरिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं एंड दैट कैन पुश द मार्केट। एक बार वो मार्केट वहाँ पे पुश होनी शुरू हुई, तो फिर मार्केट जो है वो बढ़िया आउटकम दिखा सकती है। मेरे हिसाब से एक बार 21,300 के ऊपर एक माफ़ कीजिएगा, एक बार 21,300 के ऊपर अगर एक एक कैंडल क्लोज़ हो गई 15 मिनट की 21,300 के ऊपर, ये इसके बाद चाहे कोई कहीं पे भी बैठा हो, एक बढ़िया हाईवे देखने को मिल सकता है। लेकिन 21,300 एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए आइडियली। सो 50-50 पॉइंट्स के टारगेट के लिए लॉन्ग का ट्रेड हम देख सकते हैं, अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मॉर्निंग में हमें मिलता है तो एनीवेयर अबव 21,150। सो देखिए पुट्स के अंदर देखिए कितनी ज़बरदस्त अनवाइंडिंग हुई है और नीचे की तरफ देखिए कुछ खास सपोर्ट नहीं है। किसी की ज़्यादा हिम्मत नहीं हुई कि पुट राइटिंग करके जाए। सो अगर बाज़ार नीचे निकलता है दोबारा, देखिए हमारी क्लोजिंग कहाँ पे है, एक बार मैं फिर दोबारा आपको बता देता हूँ। स्पॉट लेवल की क्लोजिंग है 21,150। तो यही लेवल हम पकड़ के चलेंगे मेक और ब्रेक का। और कल अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर दोबारा डिप देखने को मिल सकता है एंड वी कैन इवन सी 21,000, क्योंकि अभी लोग डरे हुए हैं। डर जो है वो इतनी जल्दी से निकलेगा नहीं और शायद इस डर की वजह से लोग लॉन्ग लेते हुए और डरे। तो ऐसे में ऑपरेटर जो है बाजार को अच्छे से खींच सकता है, लेकिन लेवल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हमें बुल की टेरिटरी में तभी रहना है अगर बाजार 21150 के ऊपर सस्टेन करता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर पहले 15 मिनट की कैंडल अब हमें वॉच करनी है, उसका लो भी ब्रेक इजीली नहीं होना चाहिए। उसका लो ब्रेक हो गया तो भी अब वो हो सकता है बाजार खुले ही सीधा 21220 के आसपास या 21250 के आसपास। तो वहाँ से 21150 तो 100 पॉइंट नीचे हो गया। अब लॉन्ग की पोजीशन हम ये सोच के बैठे रहे कि यार इसके ऊपर तेजी है, वो भी गलत हो जाएगा। तो जो पहले 15 मिनट की कैंडल है, उसके लो को भी बहुत हमें पकड़ करके चलना है कि बाजार अगर गैप अप खुलता है तो कम से कम 15 मिनट की कैंडल के लो को ऑब्जर्व करें कि बाजार उस लो को तो नहीं तोड़ रहा। जब तक वो लो होल्ड में है, तब तक जो है बाजार थोड़ा सेफ हैंड्स में है। मुझे जो चार्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है कल का, वो शायद कुछ इस तरह का बन जाए कि जैसे आज यहाँ क्लोजिंग हुई है, थोड़ा ऊपर खुले, उसके बाद ऊपर जा कर के एक बार ये झटका मारे ऐसे, हो सकता है इस लो को ब्रेक करे एक बार, ताकि लोगों को शेक आउट करे और फिर दोबारा ले जा कर के ऊपर निकल के ले जाए। शायद इस तरह की पॉसिबिलिटी ये कल की बना सकते हैं। सो देखना होगा कि किस तरीके से होता है। तो ट्रेड बड़ा सोच समझ के कॉशियस करना होगा। कल के लिए क्वांटिटी बड़ी कम रखनी होगी। सेफ ट्रेडर्स जो है वो थोड़ा-सा वेट एंड वॉच में रहें। हाँ, ये ज़रूर कर सकते हैं कि कोई स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे लगते हैं, आपको नहीं मिल पा रहे थे तो आप उनको ऐड करना शुरू कर सकते हैं स्लोली यहाँ पे। तो आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे भी देखिए छुपा रुस्तम बैठा हुआ है। अच्छी खासी बाइंग हुई है यहाँ पे भी। और जबकि इन द मनी पुट्स में भी देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो गेम तो खतरनाक है अभी भी। हमें पूरा वेट एंड वॉच की सिचुएशन बना के चलनी पड़ेगी, यानी सोच समझ के संभल के ट्रेड करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी जिसकी आज एक्सपायरी हो गई, अब अगली एक्सपायरी है 28 दिसंबर की, 47445 पे मार्केट क्लोज हुआ। 500 की जो बड़ी एक सपोर्ट थी, उसको तोड़ दिया, वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। हालांकि अगर कल मॉर्निंग में हम इसको वापस से रिक्लेम कर लेते हैं
तो बढ़िया इसके ऊपर निकलता है तो वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं। आगे देखिए कोई बड़ी रेजिस्टेंस अभी फॉर्म यहाँ पे नहीं हुई है। वहीं इन द मनी में यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं। तो इस लेवल के नीचे जो आज की क्लोजिंग है उसके नीचे 400 के लेवल को पकड़ लेते हैं हम। इसके नीचे हमें कहीं पे शॉर्ट का ट्रेड मिलता है तो वो हम ले सकते हैं। क्वांटिटी हम दोनों साइड पे कम रखने की कोशिश करेंगे। तो निफ्टी हो गया हमारा, बैंक निफ्टी हो गया। अब देख लेते हैं हम फिन निफ्टी को, और उसकी 26 दिसंबर की एक्सपायरी है। 21201 यानी नेक्स्ट ट्यूसडे की एक्सपायरी है इसकी। और देखिए 201 पे आपको दिखाई दे जाएगा 21200 पे एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो रखा है। तो यहाँ पे अगर ऊपर का ट्रेड कोई मिलता है तो लॉन्ग का ट्रेड हम ले सकते हैं 21300 के टारगेट से। तो ये एक यहाँ पे तेजी का ट्रेड हम देख सकते हैं। और नीचे की तरफ जो है वो ग्राउंड खुला हुआ है क्योंकि इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है ठीक ठाक क्वांटिटी में। तो कॉशियस अप्रोच बना करके ज़रूर चलनी है हमें, क्योंकि कल की लड़ाई जो हो गई है वो पूरा डेटा और ऑप्शन चेन देख करके साफ दिखाई दे रहा है। इट इज़ गोइंग टू बी एफ आईज वर्सेज प्रोज टुमारो। एफ आई और प्रो के बीच की लड़ाई है। दो हाथी आमने सामने खड़े हुए दिख रहे हैं साफ। इन द मनी कॉल्स में ऐसा लग रहा है एफ आईज बैठे हुए हैं, और इन द मनी पुट्स के अंदर ऐसा लग रहा है प्रोज बैठे हुए हैं और कॉल राइट भी करके बैठे हुए हैं। तो दोनों तरफ ताकत लगेगी। अब देखना ये है कौन सा पहलवान जीतता है। हम अपने लेवल के हिसाब से चलने की कोशिश करेंगे, क्वांटिटी कम से कम रखेंगे। 21 200 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड। और जो लोग सेफ ट्रेडर हैं वो पॉपकॉर्न ऑर्डर कर लें, जो भी चीज़ें और आपको अच्छी लगती है, साथ में कॉफ़ी वगैरह चाय वगैरह, और वॉच करें बस मार्केट को। क्योंकि कैपिटल बचाना जो है ना, कई बार वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय किसी और चीज़ के। तो 10,000 के थोड़ा नीचे मिड कैप निफ्टी बंद हुआ है। सो मिड कैप निफ्टी में 10,000 के ऊपर निकलते ही हम तेज़ी का ट्रेड जो है कंसिडर करेंगे। और 50 पॉइंट्स के टारगेट होंगे इसके अंदर हमारे लिए। 10,100 के ऊपर अच्छी तेज़ी आने की उम्मीद कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा यहाँ पे देखिए इन द मनी पुट्स तो थोड़ी बहुत यहाँ पे भी दिख रही है, ठीक ठाक क्वांटिटी में है। और इसी लेवल के नीचे अगर हमें शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा तो हम वो कंसिडर करेंगे। तो चलिए अब कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन में कुछ पॉइंट्स पकड़ेंगे और डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा जिसके बिना अपने सेटअप को हम कंप्लीट नहीं मानते हैं। वेबिनार दोस्तों सब लोगों के बोलने पर, क्योंकि ये भी लॉन्ग वीकेंड है और अगला वीकेंड जो है वो न्यू ईयर पे पड़ रहा है। सो एवरीबडी इज ट्रेवलिंग, और मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रेवलिंग, दे वांटेड टू स्पेंड टाइम विद फैमिली। सो डू आई, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कहीं चला जाए। तो 7 जनवरी की जो डेट है वो हमने फाइनल करी है। बट जो लोग वेबिनार के लिए एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने शुरू हो चुके हैं हमारे, और मिलेंगे कब तक, 7 मार्च तक। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है एनरोल, अभी एनरोल कीजिए और कल से ही आपको सारी चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए, और इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा देखते हैं। सबसे पहले देखिए 17,000 लॉट लॉन्ग किए एफ आईज ने, तो एक बहुत पॉजिटिव है। और शॉर्ट भी क्लोज किए, 85,000 पे नंबर पहुंच गया है, यानी उनकी कन्विक्शन बहुत हाई है यहाँ पे। तो ये डेटा सेट हमारे लिए पॉजिटिव है। आते हैं, बात करते हैं कॉल्स की। तो कॉल्स का डेटा सेट जो है अगर आप देखोगे, लॉन्ग भी क्लोज हुआ, शॉर्ट भी ऐड हुए। तो ओवरऑल बेसिस पे दोस्तों ये डेटा सेट तो नेगेटिव ही है, क्योंकि प्रोज की देखिए कितनी बड़ी कॉल राइटिंग आ गई है। ये रेजिस्टेंस जरूर प्रोवाइड करेगी। इतना इजी नहीं होगा एफ के लिए भी इनको पार पाना। ये ज़रूर है, हो सकता है कि एक बार ये नीचे ला करके अपनी पोजीशन एक बार प्रोज एडजस्ट कर लें, उसके बाद बाजार ऊपर जाए। इसीलिए वो उस तरह का मैंने चार्ट बनाने की कोशिश करी। इंडेक्स पुट में भी देखिए थोड़ी नेगेटिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पुट सेल आया है इन लोग का। तो ये डेटा को भी अगर मैं देखूँ ओवरऑल टोटलिटी में, तो ये भी नेगेटिव आया, यानी इंडेक्स फ्यूचर का डेटा पॉजिटिव, बट दोनों ऑप्शन का डेटा सेट जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो स्टॉक फ्यूचर का डेटा काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि ये नंबर कुछ छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। ऑप्शन की वैल्यू थोड़ी सी होती है, स्टॉक फ्यूचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। एक लॉट ऑप्शन खरीदने जाओगे आप, आपको 10 20 30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार का मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे मार्जिन जो लगता है वो कम से कम 5 लाख रुपए का लग जाता है। तो इसलिए ये बहुत वैल्यूएबल नंबर है, बड़ा नंबर है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और काफ़ी दिन के बाद हमें ये नंबर दिखाई दिया है कि 2 लाख प्लस के ऊपर चला गया लॉन्ग में। तो ये डेटा सेट अपने आप में बहुत बड़ा है और अच्छा नंबर है।
सो ये भी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है। ऑप्शंस का डेटा ज़रूर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर ये है कि अब जिस तरीके से डिके हो रहा है बहुत फास्ट, और मोस्टली ऐसा लगता है कि ये जो ऑप्शंस बाय हुई हैं, ये काफ़ी ऊपर-ऊपर के लेवल्स की होंगी। तो वो लेवल अगर पास भी आएँगे ना, तो ये प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे इन ऑप्शंस के। तो उतना नेगेटिव नहीं है डेटा ऑप्शन का मेरे हिसाब से। पॉइंट इज़ कि डेटा के अंदर जो ओवरऑल डेटा देखें, तो वो 50-50 होता अगर स्टॉक फ्यूचर का नंबर थोड़ा-सा हल्का होता। बिकॉज़ ऑफ द स्टॉक फ्यूचर नंबर, मेरे लिए डेटा एटलीस्ट 60-40 है, पॉजिटिव साइड पे। अब ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत है 2 चीज़ों की। पहली चीज़, वर्ल्ड मार्केट थोड़ा-सा अच्छा क्लोजिंग दे दे, तो हमारे सेंटिमेंट को वैसे ही बेनिफिट मिल जाएगा। एक और पॉइंट कि लास्ट के आधे घंटे में बाजार बहुत तेजी से गिरा है। निफ्टी अलोन फेल बाय अराउंड ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स इन लास्ट 30 मिनट्स। तो एवरेज आती है उसकी, आपको पता ही होगा कि उसकी एवरेज काउंट होती है। तो 50 पॉइंट तो वो पहले ही कट हो गया, यानी एक तरीके से निफ्टी 50 पॉइंट जो उसकी एवरेज क्लोजिंग आई है, वो 50 पॉइंट ऊपर आई है लास्ट ट्रेडेड पॉइंट से, लगभग बता रहा हूँ। तो यहाँ से अगर एसजीएक्स अगर और थोड़ा घूम गया 40-50 पॉइंट, तो वो 100 पॉइंट का गैप हो जाएगा। तो यानी सीधा 100 पॉइंट का ही गैप अप खुल जाएगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी कहीं न कहीं शॉर्टर्स को ट्रैप करेगी, और इस समय जितने भी लोग शॉर्ट करके गए हैं, वो ज़्यादा टेंशन में होंगे। ये लोग भी टेंशन में हैं जो बुल्स हैं, लेकिन इस समय शॉर्ट्स वाले अच्छे से क्लोज़ली वॉच कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल गैप डाउन खुल जाए किसी तरीके से। क्योंकि उन्होंने शॉर्ट किया बिल्कुल आखिरी के आधे घंटे में, अब वो फँसते हुए दिख रहे हैं। तो वो सिचुएशन भी एक बड़ी खतरनाक है। सो इन बातों का थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि प्रोज़ का डेटा नेगेटिव ज़रूर है, बट वो हमेशा अपनी पोज़ीशन को एडजस्ट करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, अगर बाज़ार ने अपोज़िट डायरेक्शन में जाना है। तो उनको अगर मौका मिला तो दे विल एडजस्ट। तो हमें वॉच करना है कि वो वहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं या फिर से वापस से गिरा रहे हैं। एफआईज़ का नंबर देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा कि जिस तरह का फ्री फॉल आज आया है, उस तरह का फ्री फॉल कल आए। डिप्स ज़रूर आ सकते हैं, बट वो शायद पोजीशन एडजस्टमेंट के लिए ज़्यादा होंगे, बजाय इसके कि बाज़ार को नीचे प्रॉपर और ज़्यादा नीचे ले जाने के। क्योंकि एफआईज़ जब इतनी बड़ी बाइंग आज कर रहे हैं, तो वो कल भी उनके अंदर ताकत है कि कल फिर और कर लेंगे। सो शॉर्ट फ्रेश क्रिएट करने की हिम्मत इस डेटा सेट को देखने के बाद प्रोज शायद कल ना करें। तो इसलिए कल शायद बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हो सकती है, बट एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमारे को पकड़ करके चलना पड़ेगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वाकई में कल एफआईज भी एक बार को सेल करना शुरू कर दें किसी भी कारण से, और फिर हम गलत उसके अंदर फंस के रह जाएं। क्योंकि अब मार्केट इस समय है, बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड भी करना जो है वो महापाप होगा। तो इन बातों का दोस्तों ध्यान रखना है। प्लीज़ बिल्कुल सेफ ट्रेडर की तरह कल अपने दिमाग को प्रिपेयर करके चलना है कि कल का दिन मुझे बहुत सेफली ट्रेड करना है, और जो भी करेक्ट रूल्स आज तक आपने सीखे हैं, चाहे कहीं से भी सीखे हों, और आपको लगता है कि वो अच्छे रूल्स हैं आपकी ट्रेडिंग के लिए, पर्टिकुलरली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए फॉलो करने के लिए, उनको कल ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। इसी प्रिंसिपल के साथ कल की आपकी स्टार्टिंग होनी चाहिए। म हमेशा याद रखना दोस्तों, मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न्ड। तो पैसा कल लूज़ नहीं करके जाना है, कल आपका दिन ग्रीन में क्लोज़ हो। इसी विश के साथ मैं करता हूँ आज का लेट नाइट शो क्लोज़। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों करने हैं आज। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गुड नाइट।